नमस्कार, मरुधर बुलेटिन के खास प्रोग्राम वार्ड की कमान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ छवि फागना। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे वैसे वैसे आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। तो चलिए आइए जानते हैं किस वार्ड की होगी किसके पास कमान और कौन कौन से प्रत्याशी का है अपनी क्षेत्र की जनता के विकास के लिए क्या क्या घोषणा पत्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन। मैं सागर चौधरी आपके साथ और लगातार राजस्थान का सबसे तेज बढ़ता न्यूज़ चैनल मरुधर बुलेटिन पे आप लगातार कवरेज देख रहे हैं। हम आज हैं सरदार शहर में जहां पर नगर पालिका चुनाव होने वाले हैं और उसके लिए हमारे साथ आज वार्ड नंबर 19 से निर्दलीय प्रत्याशी अशोक सारण है। आपको बता दें कि ये जो हमारा खास कार्यक्रम है वार्ड की कमान, उसका वार्ड की कमान में हम आपको वो मुद्दे दिखाते हैं, आपके प्रत्याशियों से मिलवाते हैं और जानते हैं कि उनके क्या मुद्दे हैं और आने वाले समय में किस तरीके से वो धरातल पर उतारेंगे। इस महा कवरेज का महासंग्राम लगातार मरुधर बुलेटिन पे जारी है। उसमें बात करेंगे अब वार्ड नंबर 19 के निर्दलीय प्रत्याशी अशोक सारण से। अशोक जी, सबसे बड़ा सवाल आपसे है कि किस तरीके से जनता ने आप पर विश्वास जताया और क्यों विश्वास जताया जिससे कि आप मैदान में हैं और जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। हम जनता का काम करते आए हैं, करते रहेंगे, इसीलिए सर्वसम्मति से इस वार्ड ने मेरे को खड़ा किया है और मेरा एक ही काम है, मैं इनकी सेवा करूं। जनता जो समस्याएं लेकर आती है उनको समस्याओं को आगे तक लेकर जाते हैं आप। जी हाँ। तो ये अशोक सारण जी थे, इनसे और लोगों से भी, इनके बड़े भाई भी हैं पवन जी, उनसे भी बात करेंगे। पवन जी, क्यों जनता ने आप पर इतना विश्वास जताया, क्यों आपको मैदान में उतारा है और क्यों आपके साथ ही इतना जन समर्थन आपके साथ है? देखिए, सर्वप्रथम मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, यहाँ मौजूद सभी जो हैं मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई और माताएं बहनें जो जिन्होंने मेरे पे विश्वास किया है, मैं उनके विश्वास पे खरा उतरूंगा। रही बात वार्ड के विकास के मुद्दों की, तो आज तक काफ़ी राजनीतिक चुनाव लड़े गए हैं और किसी ने वार्ड के सौंदर्यीकरण की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। तो मेरा सर्वप्रथम मुद्दा यही रहेगा कि मेरे वार्ड का सौंदर्यीकरण कैसे हो, उसमें चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े वो मैं करके दिखाऊँगा। क्या कुछ पिछले एक साल से लगातार पूरा देश कोरोना से जूझ रहा है, इस समय पे ऐसे कठिन समय में आपने क्या कुछ कॉलोनी वासियों के लिए किया है, वार्ड वासियों के लिए किया है? देखो, कोरोना काल में मैंने जो किया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। मैंने जहां राशन की ज़रूरत थी वहां राशन पहुंचाया है, जहां मेडिकल की ज़रूरत थी वहां मेडिकल पहुंचाई है और जहां सब्जी की ज़रूरत थी वहां सब्जी पहुंचाई है। लोगों में मेरे प्रति इतना विश्वास है अब कि ये व्यक्ति जब पहले हमारे साथ खड़ा था तो आज भी हमारी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। उस टाइम मान लो बात है, सब्जियों के भाव थे 80-90 रुपये किलो। मैंने प्याज मेरी गाड़ी से खुद मैं लेके आया था, जो भाव मुझे पीछे मिले थे उन्हीं भाव में मैंने इनको दिया है। आप ये बात मेरे पूरे मोहल्ले वासियों को पता है और मैं इनकी उम्मीदों पे खरा उतरूंगा। और दूसरा मुद्दा मेरा ये है कि मेरे वार्ड 19 में जो सामुदायिक भवन है उसकी आज तक किसी ने कोई व्यवस्था नहीं की है। मेरा सबसे बड़ा और प्रथम मुद्दा यही है कि सामुदायिक भवन है उसकी सारी व्यवस्था सुनिश्चित करूंगा, क्योंकि यहाँ मेरे आसपास के जो लोग हैं वो बिल्कुल कमज़ोर तबके के हैं और उसकी व्यवस्था मैं करूंगा तो उसका लाभ सभी को मिलेगा। क्या कारण है कि जो आप निर्दलीय खड़े हुए हैं, ना कांग्रेस से टिकट लिया आपने ना बीजेपी से लिए, निर्दलीय टिकट लेकर खड़े होना और फिर चुनाव में इस तरह का जन समर्थन जो हम देख रहे हैं वो जुटाना कितना मुश्किल होता है, वो क्यों आपके साथ है? देखो, मैंने आज तक कोई राजनीति नहीं की है और मैं जो अभी खड़ा हूँ मैं ज़मीन से जुड़ी राजनीति करना चाहता हूँ। मेरे राजनीति से आज तक मेरा कोई ताल्लुक नहीं है और मैं मेरे वार्डवासियों की भावनाओं के अनुसार खड़ा हूँ। वार्डवासियों ने मेरे पे विश्वास किया और मैं उनकी उम्मीदों पे खरा उतरूंगा, ये मेरा वादा है। झूठे वादे नहीं करूंगा जो 5 साल तक इनको मुंह ना दिखा पाऊंगा। जो वादा करूंगा वो पूरा करूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। 5 साल इनके बीच में रहूंगा और इनके बीच में ही दिखाई दूंगा। पवन जी, ये तो आपको भी पता है कि जब भी कोई चुनाव लड़ता है तो वो ये कहता है कि पिछली बार जो हम इस बार ये काम करेंगे, ये वादे पूरे करेंगे, लेकिन कर नहीं पाते। जनता आप में विश्वास क्यों रखे ऐसा कि आप कर लेंगे और धरातल पर सारे जो समस्याएं हैं उनका निवारण कर देंगे? देखो, मैं आज तक जनता के बीच में ही रहता आया हूँ। मैंने आज तक कभी चुनाव का सोचा भी नहीं था और इनके कहने पर, मेरे वार्डवासियों के कहने पर मैं चुनाव मैदान में उतरा हूँ। तो इन्होंने मेरे में कुछ देखा है, कुछ मेरे में काबिलियत है, इसीलिए तो मुझे चुना है और इनकी उम्मीदों पे मैं खरा ही उतरूंगा। मुख्य मुद्दे आप 3-4 मुद्दे से बताइए जो कॉलोनियों के हैं और जो समस्याएं जो समाधान करेंगे और उसके जब आप चुनाव जीत जाएंगे तो फिर हम आपसे पूछेंगे कि क्या आपने वो समस्याओं का समाधान किया। देखो, मेरा मुख्य मुद्दा यही है, जो सीवरेज के नालों में सड़कें टूटी है उसको मैं
जैसे ही मैं चुनाव जीत के ये मुझे नगर पालिका भेजेंगे, मेरा प्रथम प्रयास यही रहेगा कि सीवरेज की जो सड़कें टूटी हैं उनकी मरम्मत करवाना, और जो बारिश का और नालियों का पानी इकट्ठा होना है उनसे मेरे वार्ड वासियों को निजात दिलाना। और मेरे वार्ड में 19 नंबर वार्ड में आवारा पशु है, वो बहुत घूमते हैं, उनसे भी मैं इनका निस्तारण करवा के उनकी कोई उचित व्यवस्था करूँगा। मान लीजिए कि यहाँ से मेजोरिटी आती है बीजेपी या कांग्रेस की और आप एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं, तो उनसे जो काम है वो लेकर कैसे आएंगे धरातल तक? देखो, मैं चुनाव में उतरा हूँ तो मेरे वार्डवासियों की भावना मेरे साथ है, और मेरे वार्डवासी अगर मुझे बोलेंगे कि अपने को इस पार्टी में जाना है, मैं उसी पार्टी में जाऊँगा। और काम करवाने की बात रही तो मेरे वार्ड के लोग जब मेरे इतने साथ होंगे ना, तो काम करवाना मुझे आता है किस तरीके से करवाया जाता है। बिल्कुल यही चाहिए, और इसी के लिए आप शायद जीत कर भी आएंगे। और भी लोगों से जाने क्या लगता है आपको, इनके ऊपर इतना विश्वास क्यों किया? विश्वास है, वो काम करते हैं और काम करेंगे भी। पिछले एक साल में ये आपके घर, एक साल से नहीं है, वो हमारे से 5-7 साल से हमारे से जानकारी है इनकी। कोरोना में भी अच्छा काम हाँ, किया। कोरोना में अच्छा काम किया और भी करते रहते हैं। आधी रात को कोई भी परेशानी आती है, गाड़ी कुछ भी है तो ये काम करता है हमारा। अच्छा, क्या लगता है आपको, ये आपकी उम्मीदों पे खरा उतर पाएंगे? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल हमारी उम्मीदों से, और हमने ही खड़ा किया है पूरे वार्ड ने। आज तक कोई कैंडिडेट कोई काम करता नहीं है, हमारे को पता नहीं है कि वार्ड पार्षद का काम क्या होता है, वो हमारे को पता नहीं है। तो हम सब मिलके इनको जिताएंगे और वार्ड का पूरा सौंदर्यीकरण करेंगे। जितनी कोशिश होगी उतनी करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा। क्या मुख्य समस्याएं हैं जो लगता है कि ये जीत कर आते हैं तो सबसे पहले उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए और वो पूरी करनी चाहिए इनको? सर नालियाँ हैं, लाइटें हैं, और ये सीवरेज की वजह से जगह जगह खड्डे कर रखे हैं, कोई सुनाई नहीं देता है। किसी खंबे पे लाइट नहीं है, कभी कचरे वाले उठाने वाले गाड़ियां अब नगर पालिका ने लगा रखी है। हमारे वार्ड में कभी गाड़ी नहीं आई है, कभी कोई कचरा नहीं लेके गई है गाड़ी आके। क्यों पिछले कई सालों से यहाँ पर इस कॉलोनी में इस तरीके की डेवलपमेंट नहीं हो पाया? क्यों सर पार्टी से मेंबर जीतते हैं और कोई काम करवाते नहीं है। एक बार जनता के बीच में आते हैं, फिर चुनाव जीत जाते हैं और वो जो मुद्दे हैं वो भूल जाते हैं। ठीक है, इसलिए हमने पवन भाई सारण है इनको खड़ा किया है, और हमारे वार्ड ने खड़ा किया है, हमने खड़ा किया है, और हम जिता के लेके आएंगे। और पूरे वार्ड 19 वार्ड का हम वादा करते हैं कि 55 वार्ड है, 55 में से 19 नंबर वार्ड जो है वो सबसे बेस्ट होगा। हमारा 5 साल के अंदर सबसे बेस्ट वार्ड नंबर 19 होगा। आप चुनाव जीतने के बाद फिर सर्वे करने के लिए ज़रूर आना, और हम आपको दिखाएंगे कि वार्ड नंबर 19 कैसा है 55 में से। पूरी उम्मीद है आपकी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे? हाँ बिल्कुल सर, पूरी उम्मीद है। क्या लगता है जी आपको, ये खरा उतरेंगे आपकी उम्मीद हाँ पे? एकदम खरा उतरेंगे। कब से देख रहे हैं, क्या कुछ काम किया आपके? बहुत सालों से देख रहा हूँ मैं, बहुत सालों से देख रहा हूँ। अच्छे लॉकडाउन में ये काम, किसी की किट पुकाना है, किसी को पुकाना, सामान पुकाना है, कुछ सब। चलिए हर पवन काम जी में। से आखिर में जानते हैं कि पवन जी आखिर में क्या आपकी इस जनता को कहना चाहेंगे, वार्ड वासियों को, कि आपको वोट करे और आने वाले समय में आपको वोट देकर भारी बहुमत से जिताए? देखो, जनता से मैं एक ही अपील करना चाहता हूँ, वार्ड नंबर 19 के जो मेरे मतदाता है वो अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान करे, और मैंने जो आपसे वादा किया है उन वादों पे मैं खरा उतरूँगा, ये मेरा वादा है। और मेरा पक्का अटल इरादा भी है कि इनकी उम्मीदों पे खरा उतरूंगा। झूठा वादा नहीं करूंगा, झूठा वादा करके मैं इनको 5 साल अपना मुंह नहीं दिखा पाऊंगा, और जो वादा करूंगा वो पूरा करूंगा। आपके जो वादे हैं वो एक बार फिर से दोहरा दीजिए। आपके जो मुख्य वादे हैं वो एक बार फिर से दोहरा दीजिए। मेरे मुख्य वादे हैं पर मेरा सर्वप्रथम प्रयास यही रहेगा कि जो सामुदायिक भवन है उसकी सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना। सबसे प्रथम काम मेरा यही है कि मेरे आसपास जो सभी कमज़ोर तबके के लोग हैं, ताकि उनका जो वहाँ होगा उसका फ़ायदा सबको मिल सके। दूसरा, जो गलियों में सड़कें सीवरेज की वजह से टूटी है वो मैं पूरी करवाऊँगा। और सफाई की तो मेरे वार्ड में मैं ये वादा करता हूँ, अगर जिता के ये मुझे नगर पालिका भेजते हैं तो 19 नंबर वार्ड एक ऐसा होगा कि सरदार शहर में पूरा चर्चा का विषय रहेगा कि यार वार्ड नंबर 19 में कोई व्यक्ति पार्षद बना है। ये मेरा वादा है। और क्या सर अपना ऑटो लेके हम वार्ड में लगा देंगे, घर घर कचरा उठाएंगे। नगर पालिका से भी कोई वो नहीं है कि हमारे को नगर पालिका ऑटो दे या न दे, हम अपना ऑटो खरीदेंगे और घर घर कचरा उठाएंगे वार्ड नंबर 19 का। एक बात और मैं फिर से कहना चाहता हूँ, अगर ये इन लोगों ने मेरे पे विश्वास किया है तो मैं इनकी उम्मीदों पे खरा भी उतरूँगा। कचरे की बात रही तो चाहे मुझे खुद का वाहन लेके लगाना पड़े, ये मेरा वादा है। जो कहता हूँ वो करके दिखाता हूँ। आज तक कभी मुकरा नहीं हूँ अपनी बात से, और आगे भी मुकरूँगा नहीं। चाहे मुझे अपना खुद का साधन लेके मेरे वार्ड में लगाना पड़े, ये मैं करके दिखाऊंगा।
बड़ी बात कही है, क्योंकि ये समस्या हमेशा समस्या कचरे की होती है। जहाँ पे गलियों में जाते हैं हर तरफ कचरा देखने को मिलता है, दुर्गंध होती है और उससे बीमारियाँ फैलती है। बड़ा वादा किया है निर्दलीय प्रत्याशी वार्ड नंबर 19 से अशोक सारण और पवन सारण ने, जिनका कहना है कि यदि सत्ता में आते हैं और जीत कर आते हैं तो जितनी भी समस्याएं कॉलोनी की है पूरी की जाएगी और लगातार जनता के बीच में रहेंगे। लगातार बने रहिए हमारे साथ मरुधर बुलेटिन पे, क्योंकि हम लगातार आपको वार्ड की कमान के महासंग्राम का महा कवरेज दिखा रहे हैं। और लगातार आप ये भी देखते रहिए, क्योंकि हम आपको उन प्रत्याशियों से मिलवा रहे हैं जो कि इनमें खड़े हुए हैं, जीत कर आने वाले, क्या उनके वादे हैं और क्या उनके इरादे हैं। डिसीजन आपको लेना है, निर्णय आपको करना आने वाले तारीख को कि किसको वोट देना है, लेकिन हमारा काम है कि आप तक सच्चाई पहुंचाए, उनके वादे और इरादे पहुंचाए। फिर मिलेंगे आपसे जब चुनाव हो जाएंगे, उसके बाद फिर से प्रत्याशी के पास आएंगे और जानेंगे कि क्या उनके वादे पूरे हुए, कॉलोनी वासियों से भी जानेंगे। तब तक बने रहिए लगातार हमारे साथ मरुधर बुलेटिन पे। अगले प्रत्याशी के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। फिलहाल वार्ड की कमान में इतना ही। चुनावी दौर की हर अपडेट देखने के लिए देखते रहिए सिर्फ मरुधर बुलेटिन।